हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची जोन या साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन के बारे में। देखिए, 6 लाख प्लस छात्र का जो रियल डेटा आया उसके बेसिस पे हम लोग सारा एनालिसिस देख रहे हैं। अब तक दोस्तों 13 जोन का यहाँ पे एनालिसिस हो चुका है और ये 14th जोन है। ठीक है, 2 और जोन बचे हैं, उनका भी जल्द से जल्द एनालिसिस हो जाएगा। रांची जोन से दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ कम जा रही है, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, और रॉ मार्क्स पे भी कम जा रही है। 50-55 वालों का भी दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी में हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कितने मार्क्स कम से कम चाहिए पीईटी के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए, और नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें वैकेंसी टेबल से, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता या रांची जोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिया गया है 1044। सबसे कम फॉर्म वाला दोस्तों यहाँ पे ये जोन है। सबसे कम फॉर्म आया था, सिर्फ 1.8 लाख ही फॉर्म यहाँ पे आए थे, और ये माना जा रहा था कि कट ऑफ कम जाएगा। एक्सपेक्टेड पहले भी मैंने बताया था कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है और कम ही कट ऑफ जाएगा, और ये डेटा में भी आज दोस्तों पता लग गया है कि यहाँ से कम कट ऑफ जा रही है। अब इसमें देखिएगा तो यूआर के टोटल 408 वैकेंसी है, एससी के 184 वैकेंसी है, एसटी के 72 वैकेंसी है, ओबीसी का 263 है और ईडब्ल्यूएस का 102 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक सर्विसमैन को 206 सीट दी गई, सीसीए को 206 सीट, और बाकी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कोटे में भी इतना सीट यहाँ पे गया है। ठीक है, हर वीडियो में हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक सर्विसमैन का जो 20% सीट रिजर्व है उसका 10% ओवरऑल का यहाँ पे नॉर्मल छात्र को पीईटी में एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा, क्योंकि उतने सारे छात्र नहीं मिल पाएंगे। तो कुछ सेफ्टी पर्पस से रेलवे क्या करती है कि एक सर्विसमैन के सीट के सापेक्ष एक्स्ट्रा को बुलाते हैं, ताकि बाद में शॉर्टफॉल ना हो जाए, क्योंकि पीईटी दोबारा तो होगा नहीं, जितना का पास हो गया उसी में से तो कट ऑफ घटता है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ डीबी ये सब। तो इसीलिए पहले से ही एक्स्ट्रा छात्रों को बुला लेते हैं। जो 2018-2019 में भी यहाँ पे डेटा एनालाइज करने के बाद पता चला कि हमेशा से ही एक्स्ट्रा छात्रों को बुलाते हैं पीईटी में। तो मान के चल रहे हैं हम लोग कि लगभग 65% के आसपास तो कम से कम पीईटी में बुलाएंगे ही बुलाएंगे नॉर्मल छात्र को, जितनी वैकेंसी है। तो 408 यूआर में है, लेकिन अगर हम लोग 65% के आसपास लेके चलें तो 266 सीट पे तो आपको कम से कम वैकेंसी पे तो बुलाएंगे ही, और इसका 3 गुना अगर चयन होता है तो लगभग 800 दोस्तों प्लस कैंडिडेट का तो रिजल्ट आएगा ही पीईटी में। इसी तरह से एससी में बात कर लें तो लगभग 120 सीट नॉर्मल छात्र के लिए बच जाती है, और यहाँ पे दोस्तों 360 प्लस के आसपास तो बुलाएंगे ही। एसटी में देखा जाए तो एसटी में यहाँ पे लगभग 51 के आसपास वैकेंसी बच जाती है, और इसका देखा जाए तो 153 छात्र को तो बुलाएंगे ही, क्योंकि एसटी में ऐसे भी कम वैकेंसीज है। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में यही आंकड़ा है, जो 171 के आसपास तो लगभग सीट तो नॉर्मल को मिलेगा ही, और 3 गुना पीईटी में बुलाएंगे तो ये 513 से ऊपर ही छात्रों को बुलाएंगे। ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 102 वैकेंसी है, लेकिन अगर 65% के आसपास मान के चले तो ये 67 के आसपास तो नॉर्मल छात्र को मिलेगा, और 3 गुना पीईटी में यानी 201 छात्र को तो कम से कम यहाँ पे बुलाएंगे। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर, और हर एक जोन अलग अलग नंबर में कैंडिडेट को बुलाते हैं। एक सर्विस में किन्हीं को लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा सीट खाली जाएगी तो एक्स्ट्रा को बुलाते हैं, इसीलिए इससे प्लस रहने का उम्मीद है। इससे कम तो न के बराबर ही जाएगा, लेकिन इससे प्लस हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देख लीजिए रांची जोन का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है। 95 प्लस एक भी नहीं, 90 प्लस वाले एक भी नहीं, 85 प्लस वाले 12 छात्र, 80 प्लस वाले सिर्फ 107, 75 वाले सिर्फ 417, और 70 वाले 953। हम लोग को यूआर में कितना रिजल्ट चाहिए? लगभग दोस्तों 800 के आसपास तो यहाँ पे पीटी में सिलेक्शन होगा ही। इसको मान के चलें तो ये दोस्तों आंकड़ा जो है कट ऑफ का सेफ स्कोर रॉ मार्क्स पर, ये तो करीब करीब 70 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं कि यूआर में 71 प्लस बिल्कुल सेफ स्कोर है। ठीक है, तो दूसरे जोन आप लोग देख लीजिए, एक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन है और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता या साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची। कितना फर्क है दोनों में। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का 77-76 प्लस जा रहा है रॉ मार्क्स पे, और यहाँ पे 71 के आसपास जा रहा है। क्योंकि फॉर्म में भी बहुत फर्क है, वहाँ पे 8 लाख फॉर्म गए, यहाँ पे सिर्फ 1,80,000 ही फॉर्म गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है। इसी तरह से ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो 513 के आसपास तो रिजल्ट यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 513 प्लस, और ओबीसी का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है ये दोस्तों आपको ये निकल के आएगा लगभग इस वाले में, ये रहा ओबीसी का। तो ये आपका इस वाले 65 से 70 के बीच में यहाँ पे ये रहेगा, और इसमें से भी तो ज़्यादातर छात्र तो यूआर से ही कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसमें से माइनस होगा ओबीसी का, जो कि प्रॉपर ओबीसी में फाइट करेंगे। तो ये हमें 515 के आसपास चाहिए लगभग।
513, 515, तो ये करीब करीब ये 65 के करीब नज़र आ रहा है। यानी ओबीसी में ये 66 प्लस ही सेफ स्कोर दोस्तों यहाँ से रहने जा रहा है आपका रॉ मार्क्स पर। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस वाला डेटा आपका ये है, और ईडब्ल्यूएस में टोटल जो रिजल्ट मिलेगा वो लगभग दोस्तों 201 प्लस रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 201 का जो रेंज है वो निकल के आएगा 60 से लेकर के 65 के आसपास। इसमें से भी 70, 71 हम लोग यूआर का लगा रहे हैं, तो इसमें से ईडब्ल्यूएस भी कई सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस यूआर से ले लेंगे सीट। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसके नज़दीक ही आ जाएगा, यानी ईडब्ल्यूएस में भी लगभग यही 60 प्लस ही सेफ स्कोर जा रहा है आपके रांची जोन से या साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले से। इसी तरह से एससी की बात कर लें तो एससी का ए वाला डेटा है। एससी में जो टोटल रिजल्ट मिलेगा वो 360 प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 360 का जो रेंज है ये आपका निकल के आ रहा है 55 से 60 के बीच में। लेकिन यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पे यूआर से भी सीट लेंगे और 360 चाहिए, यानी इससे भी नीचे जा रहा है, थोड़ा सा नीचे दोस्तों, यानी कि 55 से नीचे आपका एससी में साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची जोन से 54 प्लस में भी दोस्तों सेफ स्कोर है रॉ मार्क्स पर। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कम्युनिटी की, तो एसटी कम्युनिटी का जो रिजल्ट बनेगा वो 153 प्लस तो बनेगा ही बनेगा लगभग। और यहाँ पे 153 का जो रेंज निकल के आ रहा है ये 50 से 55 के बीच में मिल रहा है, क्योंकि 50 प्लस वाले 169 है। यहाँ पे तो बहुत कम ही लोग कन्वर्ट हो पाएंगे यूआर से, ज़्यादा लोग अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे। यानी एक करीब करीब बिल्कुल भी 50 के आसपास आ रहा है, तो एसटी का लगभग यही 50 नंबर भी दोस्तों सेफ है। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे पहले से भी दोस्तों पता चल रहा था कि सबसे लो कट ऑफ यहाँ पे जाएगा, काफ़ी हद तक सेफ स्कोर है कई कैटेगरी में। आपका एसटी में देख लीजिए, आपका एससी में देख लीजिए 50-54 पर भी सिलेक्शन हो रहा है, आपका ईडब्ल्यूएस में भी 60 के आसपास भी लगभग हो रहा है। हालांकि यूआर में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसमें सब लोग फाइट करते हैं ना, तो यूआर में थोड़ा सा अप चला ही जाता है, चाहे कैटेगरी में कम जाए भी। तो कंक्लूड करें तो यहाँ पे यूआर का हम लोगों ने देखा रांची जोन से कि ये आपका 71 प्लस जा रहा है रॉ मार्क्स पर। आपका एससी में दोस्तों यही 54 प्लस जा रहा है। आपका एसटी में देखा जाए तो लगभग सेफ स्कोर 50 प्लस हो रहा है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यही 66 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये आपका 60 प्लस के आसपास। अब चूंकि ये तो रॉ मार्क्स पर है, लेकिन सिलेक्शन तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स पे होने वाला है। तो ये दोस्तों अभी आपका नॉर्मलाइजेशन का जब यहाँ पे प्रोसेस होगा तो अभी कई सारे छात्र जिनका नंबर कम होगा उनका भी सिलेक्शन होगा। हर वीडियो में बता रहा हूँ कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर कम है तब सिलेक्शन होने का भी उम्मीद आपका है। अब कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर 3-4 क्यों, 2 नंबर चाहे 1 नंबर क्यों नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका लो से लेकर ईजी टू टफ शिफ्ट में वो 13 नंबर तक का है, 0 से लेकर के, ठीक है। तो जो सेफ स्कोर होता है उससे कुछ नंबर आपका घटाइएगा तो वही कुछ नंबर प्लस भी होता है ना नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि सबके नंबर बढ़ते हैं, कुछ के 0, कुछ के पॉइंट वाइज, कुछ के माइनस भी होते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद एक कट ऑफ हाई भी चली जाती है, तो थोड़ा कम नंबर भी रहेगा आपका 3 नंबर 4 नंबर, तो उस रेंज में आना है। ये सेफ स्कोर के रेंज में नहीं आना है रॉ मार्क्स पे, आपको नॉर्मलाइजेशन के रेंज में आना है। फिर नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसके कट ऑफ के तभी तो होगा ना। इसीलिए यहाँ पे 3 से 4 नंबर तक कम है तो ज़्यादा उम्मीद रखिएगा। इससे भी ज़्यादा कम है 5 नंबर 6 नंबर तो समझिए कि सबसे टफ शिफ्ट में है, और सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर, तब ज़्यादा उम्मीद है। वरना समझिए कि ईजी शिफ्ट में आ रहा है मॉडरेट 4 नंबर 5 नंबर मिलता है और ऐसे भी कम है, तो उतना सिलेक्शन होने का चांसेस नहीं रह पाएगा। नहीं तो पीईटी में हो भी गया तो फाइनल तक नहीं जा पाइएगा, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो 3 से 4 नंबर वाले का मैक्सिमम उम्मीद मैं बता रहा हूँ हर वीडियो में कि है, यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट में है, मॉडरेट टू टफ में है, या फिर टफ शिफ्ट में है तब, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या जा सकता है कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग यही दोस्तों आपका कट ऑफ करीब 74 प्लस जा सकता है, क्योंकि सबके नंबर बढ़ जाएंगे तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ये आपका दोस्तों करीब एससी में नॉर्मलाइजेशन के बाद 58 तक जा सकता है। ये आपका 54 प्लस तक जा सकता है पीईटी के लिए। ये ओबीसी में दोस्तों आपका 70 प्लस तक जा सकता है। यही आपका ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 64 प्लस तक जाने का उम्मीद है, ठीक है। डीबी के लिए बात करें 1:1 में सिलेक्शन होगा तो करीब करीब जो पीईटी का कट ऑफ जाता है उससे आपका 4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा रहेगा, तब डीबी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी कैटेगरी से आप लोगों को 4-5 नंबर का मार्जिन कट ऑफ से ज़्यादा लेके चल रहे हो तब, या फिर आ जाता है तब, वरना फिर वही सेकंड थर्ड डीबी का ही वेट करना पड़ेगा। थोड़ा कट ऑफ घटेगा तब सिलेक्शन होने का उम्मीद रहेगा, वो भी पीईटी पास करते हो तब। तो ये रही अपडेट रांची जोन से, ठीक है। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा साबित हुआ है कट ऑफ के मामले में भी, और बाकी जोन का भी बच गया, उसका भी एनालिसिस जल्द से जल्द आ जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।